नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर और न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी के हाल ही में दिए गए गांजा से संबंधित बयान को लेकर, जो कि लगातार विवादों में बना हुआ है। आपको बता दें कि अफजाल अंसारी जिन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था गांजा को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि गांजा यूं तो अवैध है, लेकिन इसके साथ ही ये भी देखा जाता है कि उसको कंज्यूम किया जाता है खुलेआम, यानी कि साधु संत महंत खुलेआम गांजा पीते हैं, जिसको लेकर विवाद होने लगा। और साधु संत महंत उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं, साथ ही कई आरोप भी लगा दिए हैं अफजाल अंसारी के ऊपर। मेरे साथ में मीशा जुड़ेंगी इस मामले पर और ज्यादा विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब क्योंकि एक बयान जो कि अफजाल अंसारी की तरफ से आता है गांजे को लेकर, जिसमें वो ये कहते हैं कि एक तरफ तो वो अवैध है और दूसरी तरफ उसको खुलेआम पिया भी जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। वो पूरा बयान क्या था? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि अफजाल अंसारी ने ये कहा है कि गांजा पीना अवैध है और देश में कानून भी है इसके खिलाफ कि इसे देश में ये लीगलाइज नहीं किया गया है। तो उन्होंने ये कहा है कि ये दोहरी नीति क्यों है। अफजल ने कहा कि कुंभ में एक मालगाड़ी गांजा चलाए जाए तो खप जाएगा और इसका सेवन सबसे ज्यादा साधु संत करते हैं। और मतलब आप जरा यहाँ सोचिए कि यहाँ पर महाकुंभ की बात की गई है। इसका साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई गई है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो कभी भी मुसलमानों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, किसी मौलवी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन एक के बाद एक जब तस्वीरें ऐसी सामने आती है कि जिस तरीके से साधु संतों के ऊपर इस तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं, किस तरह से सही है? क्योंकि गांजा, देखिए, गांजा देश में लीगल नहीं है और इस तरीके से आपके पास बिना किसी प्रूफ के आप ये कहना कि महाकुंभ में गांजा का प्रयोग होता है। देखिए, गांजा का प्रयोग मेडिसिन में किया जाता है, प्रसाद में किया जाता है, लेकिन इस तरह से ये कहना कि पर्सनली साधु संत गांजा को कंज्यूम करते हैं, ये सरासर गलत है। और जिसके ऊपर साधु संतों ने काफी नाराजगी जताई है और उन्होंने अफजाल अंसारी से ये भी कहा है, माफी मांगने को कहा है। तो वही अफजाल अंसारी का भी बयान सामने आया है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। पर मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह के स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं कि ये दोहरी नीति क्यों है, साथ ही साथ उन्हें लीगलाइजेशन की भी बात कही है, तो उनके स्टेटमेंट से साफ समझ में नहीं आया कि वो हिंदुओं के जो साधु संत हैं उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो वाकई में एक उनका कंसर्न है कि जो भारत में लीगलाइज नहीं है गांजा तो प्रयोग क्यों किया जा रहा है। क्योंकि हम अगर देखा जाए तो हम इसे बंद नहीं कर सकते, क्योंकि मेडिसिन में इसका इस्तेमाल किया जाता है और जो काफ़ी जो हाई डोज वाले मेडिसिन होते हैं, जो ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें इसका प्रयोग करना अनिवार्य है, वहीं पर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा अभी इस वक्त देश में एक ऐसा राज्य बन गया जहां पर सबसे ज्यादा गांजा की खपत होती है। पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में भी गांजा की खपत सबसे ज्यादा होती है और वहां पर सबसे ज्यादा गांजा पर्याप्त मात्रा में मिलता है। उसकी एक वजह है, एक जिस वजह से देश में इस चीज को, इस पे पहाड़ों में और उड़ीसा जैसे जगहों में वहां पर इतना बैन नहीं किया गया है, क्योंकि इसका इस्तेमाल भी कई ऐसी चीजों में किया जाता है जिसकी डेली बेसिस पे रोजमर्रा की जिंदगी में ये काम आते हैं। लेकिन इस गांजा जैसे शब्द को, ऐसी चीज़ों को इस तरीके से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए जब इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा सैड है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनका एक पैटर्न सा रहा है, वो हर बार वो हिंदुओं की धर्म और आस्था को ठेस पहुंचाने की एक बार नहीं, लगातार कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर कहा गया अफजाल अंसारी की तरफ से कि धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो देखा जाता है कि साधु महंत उसका इस्तेमाल करते हैं, भगवान के प्रसाद के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आप उसका इस्तेमाल करते ही हैं तो फिर ये गैर कानूनी क्यों है? इस तरह का सवाल उनकी तरफ से उठाया गया, जिसके बाद विवाद हुआ और ऐसे में अब अफजाल अंसारी के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई है। बता दें आपको कि उनके खिलाफ ये मुकदमा सदर कोतवाली में दर्ज हुआ है और गौरा बाजार चौकी प्रभारी राजकुमार शुक्ला ने सांसद के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया। बहरहाल देखना होगा कि आगे ये मामला कितना तूल और पकड़ता है। अब आगे इस मामले पर बात करेंगे, मेरे साथ में अरुण। बहुत शुक्रिया मीशा, आपने काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है। अरुण, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, देखिए गांजा यूँ तो हमने देखा है कि आसपास भी हमने देखा है कि लोग वाकई में कंज्यूम करते हैं, भले ही अवैध है, क्योंकि आप इसकी खेती नहीं कर सकते, जाहिर है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि मेडिसिन में ये यूज़ होता है, इसका इस्तेमाल होता है। नियम क्या है देश में? सबसे पहले मैं जैसे अभी मीशा भी बता रही थी, ये आपने भी बात की, अफजाल अंसारी की बात की। अफजाल अंसारी की ओर से स्टेटमेंट भी दिया गया जब ये पूरा बयान उन्होंने दिया, उसके बाद
बाद वायरल हुआ, विवाद हुआ, उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन ये आया कि जिस तरह से गाजीपुर एक बॉर्डरिंग इलाका है, बिहार से उसका बॉर्डर लगता है, और वहां पर लिकर बैन होने के बाद से इस तरह के जो अवैध जो नेक्सस है ये बढ़ गया है। और इन मामलों को लेकर या तो इसका समाधान निकाला जाए, उनकी तरफ से ये कहा गया, या तो सरकार की ओर से इसका समाधान निकाला जाए या इसको लीगलाइज किया गया। तो उनका ये कहना है कि उनके बयान को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अब आपकी दूसरी बात पे आता हूं मैं कि लीगलाइजेशन पे जो लगातार ये मुद्दा कि गांजा marijuana ये लीगलाइज होना चाहिए, इस तरह की मांगे पहले भी उठती रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में इवन वहां पे PIL दाखिल की गई थी, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया। देखिए, भारत में सिर्फ जो NDPS एक्ट है वो जो इंडस्ट्रियल यूज या मेडिसिनल यूज के लिए उसकी कल्टीवेशन को लीगलाइज करता है, यानी दवाइयों में इस्तेमाल और इंडस्ट्री के इस्तेमाल के लिए उसकी कल्टीवेशन होती है, लेकिन वो काफी सीमित रहती है। रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए हम बोले वो जो है वो अवैध है। और आपको ये भी बता दूं, अगर कैनबिस प्लांट की बात की जाती है तो NDPS एक्ट के तहत उसके कुछ हिस्से जो हैं उन्हें लीगल रखा गया है, और कुछ हिस्सों को सीड हो गए, उसके जो लीव्स हैं उनको लीगल माफ कीजिएगा इलीगल नहीं बताया गया है। तो वो एक लूप होल उस सिस्टम में भी है। तो जिस तरह से ये पूरा मुद्दा उठा, इसको अगर हम पॉलिटिकल एंगल से देखें तो अफजाल अंसारी, देखिए अभी महाकुंभ जो है उसकी शुरुआत होने वाली है, और उन्होंने महाकुंभ का भी जिक्र किया। उनका ये बयान था कि अगर एक जो गाड़ी अगर गांजा की वहां पहुंचा दी जाए तो वो खत्म हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से ये एक पॉलिटिकल एक पूरा जो है इस मुद्दे ने मोड़ ले लिया है। अभी उपचुनाव आने वाले हैं, महाकुंभ का इतना बड़ा वो है, योगी सरकार की ओर से लगातार इस पूरे मामले में महाकुंभ में करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, और इस तरह का बयान देना जाहिर सी बात है वो राजनीति गलियारों में आप रिएक्शंस भी आते हैं। बिल्कुल, और साधु संतों की तरफ से साफ कहा गया है कि अफजाल अंसारी को ये देखने की जरूरत नहीं है कि हमारी थाली में क्या है, क्योंकि महाकुंभ एक सनातन महापर्व है। उस दौरान जो हम करते हैं, जो हमारा पूरा रूटीन होता है या दिनचर्या होती है, जो भी क्रिया होती है, उसको लेकर सवाल उठाने का हक अफजाल अंसारी को तो नहीं है। और जाहिर है कि इस मामले पर क्योंकि समाजवादी पार्टी से सांसद है अफजाल अंसारी, तो समाजवादी पार्टी की भी बहुत किरकिरी हो रही है। पिछले कुछ दिनों में लगातार कई इस तरह के मामले आए हैं, जिसके बाद समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आती दिखाई दे रही है। और ये एक तरह से उनके इस बयान ने एक बार फिर से खासतौर पर साधु संतों की ओर से, जब अभी रिसेंट में एक बयान प्रयागराज के साधु संतों की ओर से दिया गया कि अफजाल अंसारी या अखिलेश यादव को उनको इस पूरे मामले में माफी मांगनी चाहिए। देखिए, ये आपकी पार्टी को इस तरह के बयान जब दिए जाते हैं तो आपकी पार्टी को चुनाव के दौरान ये कहीं ना कहीं डैमेज करने का काम करता है। तो अब क्या उसका जो रोष है, क्या जो साधु संतों की नाराजगी है, क्या उन्हें उपचुनाव में भी देखने पड़ेगी। देखिए, अब अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है, वो भी चुनाव में जा रही है। आपने अयोध्या की सीट जीती लोकसभा चुनाव में, लेकिन उपचुनाव में क्या वो सीट, अब उस सीट में और भी विवाद हैं, और भी मुद्दे उस सीट से जुड़े हुए हैं, इस और साधु संतों की नाराजगी में इसमें जुड़ जाएगी तो कहीं ना कहीं सपा के लिए मुश्किलें जाहिर सी बात है। भले ही वो मामला मिल्कीपुर सीट का हो गया, लेकिन मिल्कीपुर सीट के बाद हमने कन्नौज का मामला देखा है ना, और उसके बाद जिस तरीके से अभी हाल ही में एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए गए, फिर उसके बाद हमने अभी देखा कि जब नोटों की नकली नोटों की जो छापेमारी के दौरान देखा गया कि जो वहां पर एक नेता मिला, समाजवादी पार्टी का जो नेता मिला है, उसको लेकर लिंक सामने आया। तो एक के बाद एक कई मुद्दे ऐसे सामने आ गए हैं जनता के, खासकर बीजेपी इस मौके को नहीं छोड़ेगी, जिसमें ये समझ में आता है कि समाजवादी पार्टी को बड़ा सोच समझ कर चलना होगा, क्योंकि उसकी पार्टी के कुछ नेता कार्यकर्ता कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियों में मिले रहे हैं या मिलने के आरोप लगे हैं। देखिए, पूरा नैरेटिव जो है बीजेपी ने एक तरह से हम कह सकते हैं कैप्चर कर लिया। बिल्कुल, आप जिन मुद्दों को लेकर आपने ये लोकसभा चुनाव लड़े थे, लोकसभा चुनाव ने आपने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, पेपर लीक का मुद्दा उठा था, ये सारे तमाम मुद्दों पर आप बीजेपी पर हावी रहे थे, और उसका हमने नतीजा देखा किस तरह से ऐतिहासिक जो पार्टी की ओर से सीटें जीती गई। लेकिन अब उपचुनाव है, और मुझे लग रहा है कि उपचुनाव में ये बिल्कुल उलट हो गया है। कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है, चाहे वो एनकाउंटर का मुद्दा हो, चाहे इस तरह से जो आरोप लग रहे हैं, इन सारे मुद्दों की वजह से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है अब बैकफुट पर नजर आ रही है, और इस तरह से
अफजाल अंसारी जो कि गाजीपुर से सांसद है सपा के, उनकी ओर से इस तरह से बयान दिया जाना, हालांकि उन्होंने बाद में क्लैरिफिकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिया है कि उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया, लेकिन डैमेज तो आपने कर दिया अपने बयान से। देखिए इतनी सारी रिएक्शंस आ गए साधु संतों की ओर से, चाहे वो प्रयागराज से आए, अयोध्या से आए, तो डैमेज तो हो गया। क्या उस डैमेज की आप भरपाई कर पाएंगे? अभी सिर्फ उपचुनाव का मुद्दा नहीं है, आगे विधानसभा चुनाव भी आने हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखिए, ये तमाम मुद्दे तो हैं अफजाल अंसारी और मुख्तार, क्योंकि मुख्तार अंसारी के भाई हैं अफजाल अंसारी। मुख्तार अंसारी की मिट्टी पर जब अखिलेश यादव पहुंचे थे, इस मामले को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया था कि आप एक जो गुंडा है, बहुत बड़े गुंडे, क्योंकि माफियाओं के साथ में, मतलब आप उनकी मिट्टी में पहुंच गए हैं। लेकिन जब ये देखा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके जो कल्याण सिंह हैं, आप उनके परिवार से मिलने के लिए नहीं पहुंचे, उनकी अंतिम यात्रा में आप शामिल नहीं हुए, एक बड़ा मुद्दा उन्होंने यहाँ पे उठाया था और ये सवाल उठाया था। वाकई में ये बहुत बड़ी बात है। और समय समय पर योगी सीएम योगी की ओर से, खासकर उनकी ओर से या उनके नेताओं की ओर से ये सवाल, ये बयान दिए जाते रहे कि सपा सरकार जो है पिछले टाइम की वो माफियाओं के साथ थी, या इस तरह के आरोप बीजेपी की ओर से लगातार लगाए गए हैं। और जब इस तरह की सामने वाकये आते हैं और इस तरह का माहौल सामने आता है कि अखिलेश यादव वहां गए हैं उनकी मिट्टी पर, वहां नहीं गए हैं, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात उठाई, तो लोगों के सामने भी ये चीज आती है कि क्या वाकई में बीजेपी जो कह रही है वो ठीक है। लेकिन इस नैरेटिव कैप्चर करने की बात है, इस छवि को सुधारने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की गई, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उनकी पकड़ में ये बातें नहीं आ रही हैं जो अभी फिलहाल हमने मामले देखे हैं। तो अगर पकड़ में अभी भी नहीं आते तो ये भी माना जा सकता है कि जिस ये जो उपचुनाव होने वाले हैं, इसके नतीजे लोकसभा चुनावों के नतीजों से बिल्कुल उलट आए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि देखिए अब एक तरह का ये सेमीफाइनल ही तो है, क्वार्टर फाइनल हमने लोकसभा चुनाव में देखा था, अब सेमीफाइनल है, उसके बाद फाइनल जो है 2027 में विधानसभा चुनाव का है। तो क्या ये सेमीफाइनल, तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, ये सेमीफाइनल में जिस भी पार्टी ने बाजी मारी, तस्वीर साफ हो जाएगी कि आगे आने वाले चुनावों में, बिल्कुल आगे आने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर है। लेकिन देखिए, नो वन नोज क्या हो जाए, नहीं कह सकते, कुछ भी देखना होगा, क्योंकि हमने देखा लोकसभा चुनावों में बहुत कॉन्फिडेंटली बीजेपी चुनावों में उतरी है, उम्मीद थी 400 पार की, लेकिन क्या हुआ हमने देखा, तो ये तो वक्त बताएगा। बिल्कुल, यूपी से सबसे बड़ा झटका लगा, ये तो वक्त बताएगा क्या होगा। लेकिन बहरहाल फिलहाल गांजा वाले विषय को लेकर बहुत किरकिरी समाजवादी पार्टी की हो रही है, अफजाल अंसारी की हो रही है। आगे इस मामले पर और क्या होता है देखेंगे। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।